अब बात लखनऊ की, जहां एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। मां और 4 बहनों की हत्या का आरोपी अरशद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने हत्या के लिए कॉलोनी के लोगों को जिम्मेदार बताया। साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगे। परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी मोहम्मद अशरफ का कबूलनामा, हत्या के बाद बनाया वीडियो, बस्ती वालों को ठहराया जिम्मेदार। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। मोहम्मद अशरफ के ये आरोप बेहद गंभीर है और कई सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी कॉलोनी के लोगों को ही इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया। अरशद ने वीडियो में यह भी दावा किया कि उसके घर पर भी कब्जा कर लिया गया था। अरशद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई है। मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटके। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे कैसे गैरकानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। मोहम्मद अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का रहने वाला है, मगर बीते कुछ दिनों से उनके घर पर ताला लगा हुआ था। नए साल के पहले दिन परिवार के 5 हर कोई हैरान रह गया, लेकिन अशरफ ने जो दावे किए हैं वो और भी हैरानी वाले हैं। अशरफ ने हत्या के बाद जो वीडियो बनाया उसमें उसने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, साथ ही हत्या की वजह भी बताई है। हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं, और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे। अपनी मां और 4 बहनों की हत्या के तुरंत बाद अशरफ ने ये वीडियो बनाया। उसने ये भी दावा किया कि गला दबाकर और हाथ की नस काटकर सभी को मारा है। वारदात बेहद खौफनाक है और अशरफ के आरोप भी सनसनीखेज हैं। उसने दावा किया है कि कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया, इसीलिए मजबूरी में ये सब करना पड़ा। वहीं अशरफ के पिता बदर का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पड़ोसियों के साथ विवाद का जिक्र किया है। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश की। अशरफ और उसके पिता कुछ दिन पहले आगरा से निकल गए थे। जानकारी के मुताबिक वो पहले अजमेर गए, उसके बाद 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने चारबाग नाका इलाके में होटल का कमरा नंबर 109 किराए पर लिया और इसी कमरे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
जिन लोगों की हत्या की गई उनके नाम अस्मा 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 18 साल की रहमीन और 19 साल की अलशिया था। आरोपी अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई। अरशद और उसके पिता ने अपने बयानों में एक जैसी बात कही है। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आगरा के जिस इस्लाम नगर में इनका परिवार रहता था, वहां के लोग कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। पड़ोसियों के मुताबिक अरशद पहले से ही काफी गुस्से वाला है। कुछ दिन पहले ही पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अरशद ने छत से खड़े होकर पथराव किया था। अरशद के गुस्सैल रवैये की वजह से ही मोहल्ले के लोग उससे दूर रहते थे। ये पूरा परिवार आगरा का रहने वाला है, इस्लाम नगर का रहने वाला है। और ये आप क्षेत्र देख लीजिए, ये टेढ़ी बगिया क्षेत्र है, इस्लाम नगर क्षेत्र है। और इस्लाम नगर में ये मकान जो है जिस पर इस समय ताला लगा हुआ है, ये मकान जो है वो अरशद का है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अरशद जो है वो क्षेत्रीय लोगों से, यानी कि स्थानीय जो उनके पड़ोसी थे, उनसे कुछ जमीनी विवाद चल रहा था। क्यों आफ्ताब जो आरोप आपके परिवार पर लगा रहा है, जो अरशद आरोप लगा रहा है, वो कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, वो लड़का गलत है। और क्या, अब की लड़ाई थोड़ी ना, लड़ाई तो बहुत दिनों की है। अच्छा, पहले से चली आ रही है? हाँ, 1-2 महीना वो तो कह रहा है कि पूरी बस्ती परेशान करती है, उसके घर वालों को परेशान न कर रहा। हम तो देखा ना रहे, नहीं पे रहता, हम इधर ही अभी रहते हैं। तो पर ये अरशद किस तरीके का लड़का है? आदत सही ना लौटने की। अच्छा, मामला बेहद पेचीदा है और पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सवाल यही है कि हत्या की असल वजह आखिर क्या थी। टीम न्यूज़ नेशन। परिवार के 5 लोगों की हत्या, आरोपी मोहम्मद अशरफ का कबूलनामा, हत्या के बाद बनाया वीडियो, बस्ती वालों को ठहराया जिम्मेदार। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने, पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जब पुलिस को वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। मोहम्मद अशरफ के ये आरोप बेहद गंभीर है और कई सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी कॉलोनी के लोगों को ही इस सब के लिए जिम्मेदार ठहराया। अरशद ने वीडियो में यह भी दावा किया कि उसके घर पर भी कब्जा कर लिया गया था। अरशद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई करने की गुहार भी लगाई है। मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो। आप अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्जा करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। न जाने कैसे गैर कानूनी धंधे करते हैं, नकली नोटों के धंधे करते हैं। मोहम्मद अरशद आगरा के इस्लाम नगर टेढ़ी बगिया का रहने वाला है, मगर बीते कुछ दिनों से उनके घर पर ताला लगा हुआ था। नए साल के पहले दिन परिवार के 5 हर कोई हैरान रह गया, लेकिन अशरफ ने जो दावे किए हैं वो और भी हैरानी वाले हैं। अशरफ ने हत्या के बाद जो वीडियो बनाया उसमें उसने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं, साथ ही हत्या की वजह भी बताई है। हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है, और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूजा हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को
किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुँचाकर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है। एक सामने घर के सामने वाला उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना, भैया हम ये नहीं चाहते थे। अपनी मां और 4 बहनों की हत्या के तुरंत बाद अशरफ ने ये वीडियो बनाया। उसने ये भी दावा किया कि गला दबाकर और हाथ की नस काटकर सभी को मारा है। वारदात बेहद खौफनाक है और अशरफ के आरोप भी सनसनीखेज हैं। उसने दावा किया है कि कई लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई आगे नहीं आया, इसीलिए मजबूरी में ये सब करना पड़ा। वहीं अशरफ के पिता बदर का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पड़ोसियों के साथ विवाद का जिक्र किया है। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश की। अशरफ और उसके पिता कुछ दिन पहले आगरा से निकल गए थे। जानकारी के मुताबिक वो पहले अजमेर गए, उसके बाद 30 दिसंबर को लखनऊ पहुंचे। यहां उन्होंने चारबाग नाका इलाके में होटल का कमरा नंबर 109 किराए पर लिया और इसी कमरे में हत्या की वारदात को अंजाम दिया। जिन लोगों की हत्या की गई उनके नाम अस्मा 9 साल की आलिया, 16 साल की अक्सा, 18 साल की रहमीन और 19 साल की अलशिया था। आरोपी अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी की गई है। तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई। अरशद और उसके पिता ने अपने बयानों में एक जैसी बात कही है। उनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आगरा के जिस इस्लाम नगर में इनका परिवार रहता था, वहां के लोग कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। पड़ोसियों के मुताबिक अरशद पहले से ही काफी गुस्से वाला है। कुछ दिन पहले ही पड़ोसी के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अरशद ने छत से खड़े होकर पथराव किया था। अरशद के गुस्सैल रवैये की वजह से ही मोहल्ले के लोग उससे दूर रहते थे। ये पूरा परिवार आगरा का रहने वाला है, इस्लाम नगर का रहने वाला है। और ये आप क्षेत्र देख लीजिए, ये टेढ़ी बगिया क्षेत्र है, इस्लाम नगर क्षेत्र है। और इस्लाम नगर में ये मकान जो है, जिस पर इस समय ताला लगा हुआ है, ये मकान जो है वो अरशद का है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अरशद जो है वो क्षेत्रीय लोगों से, यानी कि स्थानीय जो अपने पड़ोसी थे, उनसे कुछ जमीनी विवाद चल रहा था। क्यों आफ्ताब, जो आरोप आपके परिवार पर लगा रहा है, जो अरशद आरोप लगा रहा है, वो कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, वो लड़का गलत है। और क्या, अब की लड़ाई थोड़ी ना, लड़ाई तो बहुत दिनों की है। अच्छा, पहले से चली आ रही है? हाँ, 1-2 महीने हो वो गए। तो कह रहा है कि पूरी बस्ती परेशान करती है, उसके घर वालों को परेशान न कर रहा हो। हम तो देखा ना रहे, यहीं पे रहता, हम इधर ही अभी रहते हैं। तो पर ये अरशद किस तरीके का लड़का है? आदत सही ना है लौटने की। अच्छा, मामला बेहद पेचीदा है और पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सवाल यही है कि हत्या की असल वजह आखिर क्या थी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।